रिजर्वेशन पूरा रख, ऐसा करो पूरा रख लो। हम 85% लोग हैं, ऐसा है इस देश में जितनी सारी चीजें हैं, जमीन है, 85% हमको दे दो, 15 तुम रखो। न्यायपालिका में जजेज हैं, 85% जज हमें दे दो, बाकी 15% तुम रख लो। मीडिया है, मीडिया में 85% हमें दे दो, बाकी 15 तुम रखो। उसके साथ उद्योग है, उद्योग में 85% हमको दे दो, 15 अपना तुम रखो। और तब देखिएगा हालत, जमीन के अंदर सर जो है छुपाए हुए नजर आएंगे। आप सोचिए, नहीं देना चाहते। आपके घर में बंटवारा होता है ना, आपके पिताजी ने आपका किया होगा, आप अपने बच्चों का बंटवारा करते हैं ना घर में बंटवारा, तो कैसे करते हैं? ऐसा थोड़ी करते हैं कि बीच वाले को ज्यादा दे दिए, बड़े वाले को कम दे दिए, छोटे वाले को और ज्यादा दे दिए। ऐसा तो नहीं करते हैं ना, बराबर ही बांटते होंगे ना। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये देश को एक परिवार मान लीजिए। जो समाज जितना है, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। सिंपल भाषा में बात, जितने लोग हैं, जो जो समाज है, उसको उसके हिसाब से दे दीजिए। हम ज्यादा नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारी जनसंख्या से ज्यादा आप तो मत दीजिए। हमें हमारी जनसंख्या के अनुपात में विश्वविद्यालय दे दीजिए, हमें स्कूल दे दीजिए, ताकि हम हमारे इंद्र मेघवाल को आगे पढ़ा सके, उसकी कोई आकर के छैल सिंह हत्या ना कर सके। हमारे विश्वविद्यालय दे दीजिए ताकि रोहित वेमुला जिंदा रहे, पायल तलवी जिंदा रहे, और जो अनिल मीणा जिंदा रहे, जितेंद्र मेघवाल और डेल्टा मेघवाल जिंदा रहे, लक्ष्मण मीणा जिंदा रहे। हमें दे दीजिए हमारे स्कूल, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे न्यायपालिका दे दीजिए, ताकि कोई आकर के हमारे ST/SC एक्ट में छेड़खानी ना कर सके, कोई आकर के हमारा रोस्टर ना छीन ले, कोई आकर के हमारी जमीन ना छीन ले। हम तो यही कह रहे हैं ना, हमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, इतनी ही मांग कर रहे हैं। कुछ ध्यान थोड़ा सा, जिनको आप हर 5 साल चुनते हैं उसकी तरफ भी दे दीजिए। 75 साल हो गए, इन 75 सालों में ये जो काम आप यहां बांदी कुई के इस मैदान में कर रहे हैं, ये काम आपके नेताओं को करना था, याद रखिएगा। उनको जाकर के सबसे पहले सभाएं करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था इंद्र मेघवाल के परिजनों को कि हम माफी मांगते हैं कि हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए, हम एक ऐसा स्कूल नहीं बना पाए जहां इंद्र मेघवाल आसानी से पानी पी सकता था, मटकी छू सकता था, रोहित वेमुला जिंदा रहता, लेकिन हम नहीं कर पाए। हमने ऐसे नेता पैदा किए जो दलाल बने, जिन्होंने समाज के साथ दगा किया, जिन्होंने समाज को लूटा, जिन्होंने ट्रांसफर के नाम पर मोटा मोटा धन इकट्ठा किया। हमने ऐसे नेता पैदा किए, याद रखिएगा। बाबा साहब कहते थे, बहुत लंबे वक्त तक उन्होंने बात कही कि अगर इस देश का पढ़ा लिखा तबका बेईमानी किया तो याद रखिएगा सब कुछ खराब हो जाएगा। और हमने वही किया। हमारे कुछ लोग जो उस समय तक या आज भी स्कूल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए, नई चीजों को समझते हैं, तो ये पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारियां थी कि वो लोग उन लोगों को समझाते कि किन्हें वोट देना है, किन्हें वोट नहीं देना है। जो अच्छे लोग हैं, जो आपके लिए लड़ते हैं, जो आपके समाज को आगे बढ़ाने के लिए लड़ना चाहते हैं, उनको वोट देते तो शायद ये घटना आज नहीं होती। लेकिन हमने नेता ही दलाल पैदा किए जो जाकर के पार्टियों के सामने दलाली करते हैं। वो कोई पार्टी, कतई ऐतराज नहीं है, हमको कोई डर नहीं लगता। वो कोई कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई और, हम नहीं डरते। और एक चीज सोच लीजिए, डर गए तो मारे जाओगे। इसीलिए ये सवाल उठाना जरूरी है कि हम कब आजाद होंगे। इन नेताओं से भी आजादी की हमें जरूरत है। हमें अपना एक विकल्प तैयार करना होगा राजनीतिक तौर पर, इन दलालों से दूर ले जाकर। ऐसे लोग हो जो जाजम पर बैठ करके, यहाँ दरी पर बैठ करके आपके साथ बैठ करके बातचीत कर सके। ऐसे नेता ना हो कि एसी रूम में बैठे रहें और जब आप उसके दरवाजे पर आए तो 4 चक्कर के बाद आपको जो है दर्शन देकर के फिर से निकल जाए गाड़ी में बैठकर। आपके नेता ऐसे हो कि आप एक आवाज लगाए, आप एक तकलीफ में हो तो आपके पास वापस आ जाए।
आपसे पूछने आ जाए कि भाई बता क्या संकट है, और आपको उसको बताए और वो आपका समस्या का समाधान कर दे। इसीलिए जरूरत है, आप याद कीजिए इस राजस्थान को 75 साल में आखिर क्या ऐसी बात है कि 30% आबादी के बावजूद आपका मुख्यमंत्री नहीं बना। पूछिए अपने आप को, क्यों नहीं बना? 11 महीने का कार्यकाल, और जगन्नाथ पहाड़िया साहब का छोड़ दीजिएगा, 11 महीने के लिए 1980 में वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आज की तारीख में 30% आबादी है, लगभग आप 70 से 75 विधायक इस विधानसभा में देते हो। क्या करते हैं आपके विधायक? क्या होता है? क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनता? एक मुख्यमंत्री है, एक जाति का अकेला एमएलए होता है, वही मुख्यमंत्री बन रहा है। कभी सोचे हो आप कहां हो? आप कब तक दरी पट्टियां बिछाओगे? कब तक पीछे पीछे झंडे उठाएंगे? ये तो सवाल पूछना पड़ेगा ना यहां से। इसीलिए जरूरी है कि सवाल पूछिए कि भाई बता मेरा हिस्सा कहां है, मेरे लोगों का हिस्सा कहां है? हम 30% लोग हैं, बताओ मिनिस्ट्रीज में हम कहां हैं? कहां है सेक्रेटरीज हमारे? नहीं है। इसीलिए ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है। शिक्षा की बात कही, मैं शिक्षा पर बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। याद कीजिए इस देश में लगभग 50 के आसपास केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 1000 के आसपास डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज है। आपकी हिस्सेदारी कितनी है? आदिवासी इस देश में लगभग 8% है, देश में विश्वविद्यालयों में मात्र 1.5 से 2% हिस्सेदारी है। दलितों की हिस्सेदारी कितनी है? आबादी के हिसाब से लगभग 15% है दलित इस देश में, 15 से 16%। कितने हैं विश्वविद्यालयों में? लगभग 3% के आसपास। ओबीसी जो इस देश की सबसे बड़ी आबादी है, मंडल कमीशन ने कहा था कि लगभग 54% है, और अब तो कहा जा रहा है कि 57% है। यह बात अलग है कि सरकार जनगणना कराने से डर रही है। वो सरकार जो ढोर जंगलों की भी जो है जनगणना कराती है, भेड़ कितनी, बकरियां कितनी, नीम के पेड़ कितने, ऊंट कितने, उनकी भी जनगणना है, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं है। आप सोचिए, क्योंकि जैसे ही जनगणना होगी आंकड़े आएंगे, उनका सवाल जो है वाजिब हो जाएगा, इसलिए उस सवाल को नकारा जा रहा है। और उनकी हिस्सेदारी जब देखेंगे लगभग 7 से 8% उनकी हिस्सेदारी है। आपके बच्चे जब एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, प्रहलाद ने बताया था कि किस तरीके से एडमिशन में इंटरव्यू के नाम पर कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर और 3 नंबर देकर के आपके बच्चे को बाहर कर दिया जाता है। जब नौकरी के लिए जाते हो तो कहा जाता है नॉट फाउंड सूटेबल, कि आप सूट ही नहीं करते, आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। सोचिए, हत्याएं ऐसी नहीं वैसे भी हो रही हैं, आपकी मेरिटोरियस हत्याएं। आपके पढ़े लिखे लोगों को सिस्टम में घुसने नहीं दिया जाता, इसलिए उसके खिलाफ भी आवाज उठाने की जरूरत है। और मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा, जो लोग यहां हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, वो लोग एक बात कह सकते हैं आने वाली पीढ़ियों को कि जब पूछा जाएगा आपसे कि बताओ जब इंद्र मेघवाल की हत्या हुई थी तब बांदीकुई के लोगों आप कहां थे? उस दिन आप तो एक बात कह सकते हो कि जिस दिन हत्या हुई थी उसके कुछ समय बाद हम उस मैदान में खड़े होकर के धूप के नीचे अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए न्याय मांग रहे थे। लेकिन जो लोग यहां नहीं आए हैं, वहां घरों में बैठे हुए हैं, जो डरते हैं, उनसे एक बात कहने की जरूरत है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जोहार।